उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ की तैयारी काफी बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रत्येक 12 साल बाद महाकुंभ लगता है, जो इस साल उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में लगने जा रहा है। दुनिया के बड़े धार्मिक मेलों में से एक महाकुंभ का मेला होता है, जिसमें देश दुनिया के करोड़ों की संख्या में भक्त भाग लेने पहुंचते हैं। प्रयागराज में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम तट पर स्नान करते हैं। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कहा जाता है, एक बार स्नान करने के बाद यहां पर सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थीं। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं। कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहां स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। इसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा, सुराही, बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृत के बारे में बताया जाता है। मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला है। पौराणिक विश्वास जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का असाधारण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश तथा सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ जुड़ा है।
ग्रहों की स्थिति हरिद्वार से बहती गंगा के किनारे पर स्थित हर की पौड़ी स्थान पर गंगा जल को औषधिकृत करती है तथा उन दिनों यह अमृतमय हो जाती है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में ग्रहों की स्थिति एकाग्रता तथा ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट होती है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, पर यहाँ अर्ध कुंभ तथा कुंभ मेले के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। ये स्थान हैं उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों के संगम पर प्रयागराज में लगता है। कुंभ मेला 2 शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है, परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा, यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। और जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। वहीं जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यहीं आपको बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। सारे नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचातानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसीलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आशिक महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ मेला केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। वही पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। और अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ।
अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। मेला जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज, और कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, जिसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसे धार्मिक तीर्थयात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के कार्यों में उल्लिखित है, जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। स्नान के साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती हैं। प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद जैसे धार्मिक प्रचलन है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख अस्थायी स्रोत है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है, और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान, जिसके बाद भव्य परेड निकाली जाती है। भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग का प्रशस्त होता है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों से संबंध रखने वाले साधु संत स्नान करने पहुंचते हैं। ये संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी, घोड़े पर बैठकर स्नान के लिए आते हैं। इसे अखाड़ों की शक्ति और वैभव प्रदर्शन के रूप में देखा जाता है। बोलचाल में इसे राजयोग स्नान भी कहते हैं। साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय समय पर डुबकी लगाते हैं। पौराणिक मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमृता का वरदान प्राप्त होता है। यही वजह है कि यह कुंभ मेले का अहम हिस्सा है। शाही स्नान हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। शाही स्नान के बाद ही आम लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान की शुरुआत 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई। यह ऐसा वक्त था जब भारत में मुगलों के आक्रमण की शुरुआत हो चुकी थी। साधुओं ने स्वयं और धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के रूप में एकजुट होना शुरू किया। मुगल आक्रांताओं से धर्म परंपरा को बचाए रखने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधु संतों, खासकर नागा साधुओं से मदद ली थी। इसके बाद कहीं भी कुंभ, महाकुंभ का आयोजन होता तो सम्मान के तौर पर साधुओं को पहले स्नान का अवसर दिया गया। बाद के समय में यह परंपरा बन गई। साधुओं को ससम्मान राजशाही तरीके से स्नान कराया जाने लगा। इसीलिए मुख्य तिथियों पर होने वाले स्नान को शाही स्नान कहा जाने लगा। यही परंपरा आज भी जारी है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाता है। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात भी कही गई है। कुंभ का बौद्धिक, पौराणिक, ज्योतिषी के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में कुंभ के इतिहास के बारे में उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन सतयुग काल से ही चला आ रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं कि लगभग 6000 वर्षों से कुंभ मेले का आयोजन होता रहा है।
हालांकि इतिहासकार के अनुसार पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल 664 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। चीन से भारत में आए प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे देते थे। मध्यकाल इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। जहां तक प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन की बात है, तो यह माना जाता है कि अमृत की बूंदें सबसे पहले प्रयागराज में ही गिरी थीं। इसलिए पहले कुंभ का आयोजन प्रयागराज में ही हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुल 6 कुंभ स्नान पर्व होते हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहां भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रयागराज के महत्व का वर्णन बहुत रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। साधु संत प्रातःकाल संगम पर स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से ऋषिवर ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुला के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। फिर भी प्रयागराज का पलड़ा भारी पड़ गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। वहां भी प्रयागराज वाला पलड़ा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।